जरा तस्वीर सोचिए। एक आग है जो हर गली, हर कुएं, हर महल में फैलती जा रही है। अंग्रेज अपनी ताकत के नशे में भारत के हर कोने पर कब्जा जमा चुके हैं। पर फिर एक दिन एक करतूत सब कुछ बदल देता है। एक छोटी सी गोली, एक चमकते कार्टिज और एक सोल्डर के इनकार ने शुरू कर दिया आज़ादी का पहला तूफान। ये कहानी है 1857 के उस बड़े विरोध की जो भारत में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद को जगाया। इस कहानी में है रानी लक्ष्मीबाई का तलवार, मंगल पांडे का बलिदान, बहादुर शाह जफर का सपना और लाखों हिंदुस्तानियों का संघर्ष। तो स्वागत है आपका क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। यहाँ शुरू होती है एक ऐसी जंग जहाँ गोली से ज़्यादा बोला जज्बा और जुल्म के सामने झुका नहीं, टूटा भी नहीं हिंदुस्तान। द सीड्स ऑफ रिबेलियन ए स्टॉर्म ब्रेस क्वाइटली। 1856 के भारत की एक बाहर देखे तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक कोने में नारंगी गुस्सा और अपना मन उबल रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन हर तरफ फैला लिया था। पर क्या आप जानते हैं कैसे? रियासतों के राजा और नवाब से कहा गया, अगर तुम्हारे बाद कोई संतान नहीं है तो तुम्हारा राज्य हमारा। झांसी, सतारा, नागपुर जैसे शहर उनसे छीन लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया, तुम झांसी की महारानी नहीं रही। जमींदारों से उनकी जमीन ले ली गई। उनके पुरखों की मेहनत एक कलाम के झटके में गई। किसान भारी टैक्स के नीचे दब चुके थे और उनकी फसल का कोई दाम नहीं था। सिपाही जिनसे ब्रिटिश अपना राज चलाते थे, उन्हें ना सम्मान मिलता ना पूरी तनख्वाह। और सबसे बड़ी बात, धर्म पर वार होने लगा था। लोगों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म, संस्कृति और पहचान मिटा देना चाहते हैं। ये था तूफान से पहले की खामोशी। मंगल पांडे, द स्पार्क दैट सेट इंडिया एब्लेज। मार्च 1857, बैरकपुर कैंटोनमेंट। एक नाम इतिहास में अमर हो गया, मंगल पांडे। अफसर ने एक राइफल दी, इनफील्ड राइफल, लेकिन बात सिर्फ राइफल तक नहीं थी। उसके कार्ट्रिज में था पड़ी गई थी और सुअर की चर्बी। एक हिंदू के लिए अपमान, एक मुसलमान के लिए हराम। मंगल पांडे ने अपना धर्म को अपमान के खिलाफ बंदूक उठाई। मैं गुलामी नहीं स्वीकारता, और गोली चल गई। उसे फांसी दी गई, लेकिन उसकी गोली आवाज बन गई। उसने सिर्फ एक अफसर नहीं मारा, उसने डरपोक भारत को जगाया। द अपराइजिंग बीइंग्स डेली कॉल्स फॉर वॉर। 10 मई 1857 मेरठ के कैंटोनमेंट में एक बारूद का दर फट गया। 85 सिपाहियों को जब कार्रवाई से इनकार पर सजा मिली तो बाकी सिपाही भड़क गए। जेल तोड़ी गई, ऑफिसर मारे गए और एक नया नारा गूंजा, चलो दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह जफर, 82 साल का बुजुर्ग बादशाह से कहा गया, आप हमारे सम्राट बनिए। वो शुरुआत थी जब पहली बार लोगों ने सोचा कि एक सम्राट के नीचे पूरा भारत एक हो सकता है। द फायर स्पीड सिटीज इन रिवोल्ट। एक शहर से दूसरे तक आग फैलती गई। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, फिरोजाबाद, हर तरफ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये था एक सपना आज़ादी का। क्या आप जानते हैं, हर जगह का अपना हीरो था। कानपुर नाना साहिब, पेशवा के वंशराज, ने कहा, कंपनी ने मेरी पेंशन छीनी, मैं उससे उनका राज छीन लूँगा। लखनऊ, बेगम हजरत महल, अवध की रानी ने धर्म और धरती दोनों के लिए तलवार उठाई। बरेली, खान बहादुर ने हिंदू मुस्लिम मिलकर एक सेना बनाई।
हर शहर हर कस्बे से आवाज आ रही थी, अंग्रेजों वापस जाओ। झांसी की रानी द वॉरियर क्वीन। सबसे रोचक और छू लेने वाली कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए आसान लगा था, लेकिन रानी ने एक बात कह दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका घोड़ा बदला, सेना में महिलाएं और हाथ में चमकती तलवार। ये सब देख हर दुश्मन भी कांप उठते थे। उन्होंने ग्वालियर तक युद्ध किया, अंग्रेजों के नींद उड़ा दी, और जब शहीद हुई तो उनके नाम से कहानियां बनी। एक वीरांगना जो जीत के लिए नहीं, इज्जत के लिए लड़ी। ब्रिटिश रिटेलेशन द क्रूएल एंड कैलकुलेटेड। अंग्रेज पहले तो घबराए, लेकिन फिर लाई गई एक भयानक योजना। हर बगावत के बाद फांसी दी गई, कभी पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया, गांव के गांव उजाड़ दिए गए, दिल्ली वापस कब्जे में ले लिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून बूरमा भेज दिया गया, उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया। झांसी, कानपुर, लखनऊ सब वापस ले लिया गया, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये सब कुछ चुपचाप नहीं देखा। उनके दिल में ना भूलने वाली चिंगारी चली गई थी। वाई इट इज फेल बट नॉट इन वैन। ये विरोध हार गया, लेकिन हार एक हार सीख होती है। क्या कमियां थी? यूनिटी नहीं थी। हर लीडर अपने शहर में लड़ रहा था, कोई नेशनल लीडरशिप नहीं थी। आर्म्स और ट्रेनिंग ब्रिटिशर के मुकाबले में कमज़ोर थी, लेकिन जो था वो था जज्बा, बलिदान और अफिलियत की पहचान। आफ्टर मैथ ए क्राउड टेक्स कंट्रोल। 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के राज खत्म करके डायरेक्ट रूल अपने हाथ में ले लिया। क्वीन विक्टोरिया ने नया संविधान दिया, इंडिया के अधिकारों की बात की, वायसराय का पद बन गया और एक नई राजनीति शुरू हुई। लेकिन असली बदलाव नहीं हुआ। डिवाइड एंड रूल और स्ट्रॉन्ग ग्रिप बढ़ गई। लेजेसी स्पार्क फॉर फ्रीडम। ये विरोध हार गया, पर एक गोली, हर एक तलवार, हर एक बलिदान बना आज़ादी की पहली चीख। 1857 के बाद भारत में एक नया युग शुरू हुआ। कांग्रेस बनी, स्वदेशी आंदोलन आया। भगत सिंह, गांधी, नेताजी जैसे लोगों ने इसी विरोध पर प्रेरणा ली। ये था एक ऐसे सपने की बीज जिसे अंग्रेजों की तोप भी नहीं मिटा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1857 की विरोध की, व्हेन पीपुल रिबेल, जहां मंगल पांडे ने आग लगाई। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहिब जैसे वीरों ने उस आग को आंदोलन बना दिया। चाहे वो हार गए हो, लेकिन उन्होंने भारत के दिल में आज़ादी का जज्बा जगा दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं थी, ये है हमारी पहचान, हमारी विरासत। हर एक बलिदान के पीछे था एक सपना, आज़ाद भारत का। जो सीख हम सबको लेनी चाहिए। ब्रिटिश ने धोखे, अत्याचार और चतुराई से भारत पर राज किया। लोगों ने धर्म, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए बंदूक उठाई। उनके पास एकता नहीं थी, लेकिन उनके पास जज्बा था। 1857 हार गया, लेकिन उसने आज़ादी की जंग की पहली ललकार दे दी। ये विरोध बना भारत की आज़ादी का सफ़र का पहला पड़ाव। हिस्ट्री सीरीज बाय स्कॉलर सबान, आपका अपना ज्ञान का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 की पूरी जर्नी कहानियों के जरिए। आपको मिलेगा अमेजिंग स्टोरी टेलिंग, सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट और एक यादगार अनुभव, जैसे आप खुद उस समय में जी रहे हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, कमेंट में बताएं कैसे लगा, और सब्सक्राइब करें स्कॉलर सबान को, जहां पढ़ाई होती है दिल से, कहानियों के साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सोचो, समझो, सीखो।